दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के कोलैप्स ने फाइनेंशियली और टेक सर्कल्स में शॉकवेव आई है। भारत में भी कुछ साल पहले यस बैंक के बैंकरप्ट के कगार पर पहुंचने और सरकार के हेल्प से फिर से रिकवर होने का मामला चर्चा में रहा था। इसके अलावा आए दिन सुनाई मिला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। कई मामलों में आरबीआई बैंकों पर फाइन भी लगा देता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बैंकों के बैंकरप्ट के मामले सामने आते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल उठता है कि कोई बैंक कैसे और कब डूबता है। जब बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है तो सरकार क्या करती है, उस बैंक के कस्टमर और उनकी डिपॉजिट का क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज बैंक फेल्योर। अगर बैंक रेगुलेटर्स किसी भी बैंकरप्ट बैंक को क्लोज करने का डिसीजन ले लेता है तो उसे बैंक फेल्योर माना जाता है। किसी भी देश की करेंसी के कंट्रोलर के पास नेशनल बैंक को बंद करने का अधिकार होता है। अगर कोई बैंक अपने डिपॉजिटर्स और अन्य लोगों के प्रति अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाता है तो वो उसे बंद करने का डिसीजन ले लेता है। अगर कोई बैंक क्लोज हो जाता है तो उसके कस्टमर की मिनिमम डिपॉजिट राशि इंश्योर रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया हुआ है। केंद्र सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC कानून के जरिए बैंकरप्ट बैंक के कस्टमर की 5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट्स को सुरक्षित कर दी है। दोस्तों, अगला पॉइंट है बैंक डूबने पर क्या करता है। जब कोई बैंक फेल होता है तो अपने डिपॉजिटर्स को भुगतान करने के लिए अन्य बैंकों से उधार लेने की कोशिश करता है। अगर बैंक अपने डिपॉजिटर्स की रकम वापस नहीं कर सकता है तो बैंक में पैनिक सिचुएशन पैदा हो जाती है। इससे डिपॉजिटर्स अपना पैसा निकालने के लिए बैंक की ओर दौड़ने लगते हैं। यह कंडीशन बैंक के लिए सिचुएशन ज्यादा खराब करता है। कस्टमर जब तेजी से पैसे निकालना शुरू करते हैं तो उसके लिक्विड एसेट्स भी तेजी से घटने लगते हैं। तो दोस्तों, आज हम दुनिया में तहलका मचाने वाले सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बैंक फेल्योर और आज तक की बैंक कोलैप्स हिस्ट्री और उसके दुनिया भर पड़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह पड़ता है कि सिलिकॉन वैली बैंक क्यों कोलैप्स हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक के नाम से पता चलता है कि बैंक का बिजनेस यूनाइटेड स्टेट के टेक स्टार्टअप की ओर अधिक फोकस था। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लेंडर्स ने डिपॉजिट की आमद देखी क्योंकि टेक कंपनियों ने घर में फंसे लोगों के लिए एक अच्छा व्यापार किया। सिलिकॉन वैली बैंक ने इसे पैसे का अधिकांश हिस्सा अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। परेशानी तो तब शुरू हुई जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बढ़ती सोरिंग इन्फ्लेशन के जवाब में पिछले साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू की, जिससे उन बॉन्ड्स का वैल्यू गिर गया। जैसे जैसे पैंडेमिक के उछाल के बाद टेक सेक्टर्स के लिए इकोनॉमिक कंडीशन और अधिक बिकट हो गई। फंड्स की कमी का सामना करते हुए सिलिकॉन वैली बैंक को अपने बॉन्ड्स को बड़े घाटे पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे इसके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में चिंता बढ़ गई। 48 घंटों के भीतर भयभीत जमाकर्ताओं ने बैंक के कोलैप्स का शिकार न बनने के लिए पर्याप्त फंड्स विड्रॉ कर लिया था। सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक बेवकूफी भरी गलती के कारण कोलैप्स हो गया। उन्होंने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड का वैल्यू गिर गया। बैंक की इक्विटी को मिटा दिया गया। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के नियमन के एक्सपर्ट जेम्स एंजल ने बताया कि यह वैसी ही घटना है जिसने 1980 के दशक में अमेरिका की सेविंग और लोन इंडस्ट्री को मिटा दिया था। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट यह है कि सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स का अब तक क्या इम्पैक्ट रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के 2 दिन बाद अमेरिकी रेगुलेटर्स ने सिग्नेचर बैंक की संपत्तियों को जब्त कर लिया। न्यूयॉर्क स्थित एक लेंडर नोन क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर्स के साथ अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है, जो अमेरिकी इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी बैंक फेल्योर है।
फॉलआउट को रोकने के प्रयास में अमेरिकी रेगुलेटर्स ने 13 मार्च को घोषणा की वे दोनों उधारदाताओं को सभी जमा राशि की गारंटी देंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि इस कोलैप्स का दुनिया भर के बैंक पर क्या इम्पैक्ट रहा। अमेरिका के बिग फोर जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो और सिटी बैंक के सहित बैंक के शेयरों में फाइनेंशियल सेक्टर्स में डर और आशंकाओं के बीच तेजी से गिरावट आई। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित एक मिड टियर बैंक ने अपने शेयर की कीमत में 60% तक की गिरावट देखी। यूरोप और एशिया में बैंकों के शेयरों को भी काफी नुकसान हुआ। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका में 16वां सबसे बड़ा बैंक था। अकॉर्डिंग टू फेडरल डिपॉजिट्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दिसंबर तक लेंडर्स के पास असेट्स में $209 बिलियन और टोटल डिपॉजिट्स में $175 बिलियन था। सिलिकॉन वैली बैंक का टेक इकोसिस्टम में बड़ा इन्फ्लुएंस था। स्टार्टअप सेक्टर्स में लेंडर्स सिलिकॉन वैली बैंक से वेल कनेक्टेड थे और रेपुटेड माना जाता था। दोस्तों अब हम आखिर में बात करते हैं एक्सपर्ट के ओपिनियन के बारे में। एंजल ने कहा कि बैंक को अब पहले की तुलना में बहुत अधिक कैपिटल्स की आवश्यकता है, जिससे उन्हें बहुत लेस रिस्की बना दिया गया है। यहाँ तक कि जिन बैंकों ने बेवकूफी भरी गलतियां की है वे ज्यादातर अपना पैसा गंवाते हैं, न कि डिपॉजिटर्स का। टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स के एक एसोसिएट प्रोफेसर विलियम टी चित्तेडे ने कहा कि उनका मानना है कि सिलिकॉन वैली बैंक से संक्रमण सीमित होगा। तो दोस्तों यही आज हमने कुछ पॉइंट्स के जरिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश की है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे, गुड बाय।